बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम 2024 के लिए, और ये तमाम बोर्ड्स के लिए है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा, लाहौर, जितने भी, बहावलपुर, जितने भी बोर्ड हैं, सब के लिए वैलिड होगी स्कीम। इसके तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो 75 में से 75 मार्क्स आप अटेन कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जब फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 10वीं क्लास की बताई थी, तब भी आपको बताया था कि बोर्ड का बाकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है कि पासिंग मार्क्स इस बार 2024 के अंदर वो है जी 40%, यानी टोटल 75 नंबर के पेपर में आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप पास कंसीडर होंगे, और अगर आपके 29 भी होते हैं तो आप फेल होंगे, आपको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा और पेपर देने पड़ेंगे। एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा, और दूसरा आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनकी रेशो भी बढ़ती जा रही है, तो आपने कॉन्सेप्चुअली जो है डेफिनेशंस हैं या साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअली उनको रीड करना है, समझना है, ना कि आपने सिर्फ रट्टा मार लेना है डेफिनेशन वगैरह को, उससे भी काम नहीं बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज जो है आपके मैथ के वो 15 एमसीक्यूज आते हैं जी, और 15 के 15 एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आते हैं। हर चैप्टर के एंड पे जो आधा मश्क रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वही एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, उनमें से 15। और अगर आप डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर भी तैयार अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपकी आसानी से तैयारी हो जाएगी। 15 नंबर में ये 15 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो 10th क्लास की मैथ के चैप्टर हैं वो है जी 13 चैप्टर्स में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आएगा आपका, वो चैप्टर 1, 2 और 3 में से आएगा। इसमें आपको गिवन होंगे जी 9 क्वेश्चंस, और आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 6 क्वेश्चन करने होंगे अटेम्प्ट, यानी 12 नंबर का ये पार्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 और 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप ज्यादा कोशिश करनी है कि हर चैप्टर के एक्सरसाइज में जो शुरू में एक्सरसाइज की जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें सिंपली, जिस तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो वहां कहीं डिस्क्रिमिनेंट पूछा होगा, कहीं नेचर ऑफ रूट्स पूछा होगा, कहीं रूट्स दिए होंगे, उसकी इक्वेशन बनानी होगी, तो वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो शॉर्ट में आते हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है वो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छोड़नी। रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, और यहाँ चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आएंगे जी। चैप्टर 4 में से 2, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल टोटल बनेंगे ये 9 में से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे 12 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7, 12 और 13 से बन के आएगा। और याद रखिए चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 में से 1 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये टोटल बनते हैं 4, 5 और 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बाकी के जो 2 बचे वो कहां से आएंगे? चैप्टर नंबर 8 से 11 तक जो चैप्टर्स आपके होंगे उनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे। ये टोटल ये भी 9 होंगे, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने होंगे 12 मार्क्स के। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पेपर है वो इस तरह से आएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, वो पार्ट 2 होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बन के आता है। चैप्टर 1 और 2 अगर आप पूरा प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है, और ये होता है जी 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 से बन के आएगा। ये दोनों चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 5 और 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 7 और 13 से आएगा। और क्वेश्चन 9 जो कंपलसरी है, जो लाजमी आपको करना ही करना है, वो अगर आप छोड़ेंगे तो आपके 8 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। तो वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, 9 या 12 में से आएगा। तो आप किसी एक चैप्टर के थ्योरम अगर कर लें तो आपका वो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन गिवन होंगे जी? 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, और 5 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं?
3, उन 3 में से जो एक क्वेश्चन है, जो इन 3 में से वो है थ्योरम वाला। ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना होता है, इसको हम जो है वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक थ्योरम आप चैप्टर नंबर 9 करते हैं, थ्योरम वाला क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे आपको 1 2 3 4 यानी क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये 4 क्वेश्चन पीछे बचे। इन 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप इनको देख लें, जो चैप्टर आसानी से आप कर सकते हैं या जो आपने किए हुए जो आप टेस्टिंग हो चुकी है आपको आते हैं, तो उस तरह से मैनेज कर लें। जिस बच्चे ने पहले 4 चैप्टर किए हैं तो आसानी से 2 जो क्वेश्चन है वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी लोग में करने की उससे जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की तरफ तवज्जो दें। या क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपको 3 4 5 6 ये आपने सही किया हुआ है, तो बाकी क्वेश्चन जितने चैप्टर बचते हैं उनके शॉर्ट और एमसीक्यूज की तरफ तवज्जो देंगे, तो तब भी आपके 75 में से 75 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पेपर जी 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 30 चाहिए। और ये टोटल पेयरिंग स्कीम है। तमाम जो पंजाब के बोर्ड्स हैं, सब पाकिस्तान पंजाब के, वो सारे के सारे वैलिड हैं। ये वाली पेयरिंग स्कीम 2024 की, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई और वो चाहते हैं कि जो बचे हुए 1-1.5 महीने इसमें हम जो 10th क्लास हमारी है वो पास हो जाए, मैथ का पेपर आसानी से हमारा क्लियर हो जाए, तो उसके अंदर देख लें आप इजीली मैथ का पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। यानी एमसीक्यूज अगर आप करते हैं, एमसीक्यूज 15 नंबर के एमसीक्यूज सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आएंगे, तो ये 15 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप आपकी बुक के हर चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज दिए हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा, आप चैप्टर नंबर सिर्फ 9 के थ्योरम अगर कर लें, चैप्टर नंबर 9 के जस्ट 5 थ्योरम है, अगर ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर वहां से आ जाएंगे। 8 नंबर का थ्योरम होता है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 5 अगर आप कर लेते हैं, एक चैप्टर आपको थ्योरम का करना पड़ेगा फुल, और एक चैप्टर 5 जो कि इजी है, यूनियन इंटरसेक्शन वाला चैप्टर है, यूनियन तकाते वाला। और आपने पहले भी 5 6 7 8 की जो क्लासेस की मैथ्स के बुक हैं उनमें ये गिवन होते हैं, आप पहले भी करके आ चुके हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर आप ये चैप्टर नंबर 5 भी फुल करते हैं, इसमें से 12 नंबर का पेपर आएगा। यानी चैप्टर 5 को अगर देखें यहाँ से तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, और चैप्टर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 4 नंबर का। तो टोटल कितने बने जी? 12। तो मतलब इनको अगर हम ऐड कर ले तो 35 नंबर का पेपर सिर्फ इनमें से आएगा। कौन कौन सी चीजें हैं? एमसीक्यूज, चैप्टर 9 के थ्योरम और चैप्टर 5 ये 2 चैप्टर और एमसीक्यूज बुक के कर लेते हैं, तो आप यहाँ से पास हो जाएंगे। आपको चाहिए कितने? 30 मार्क्स चाहिए, और हमें कितने यहाँ पे मिल सकते हैं? 35 नंबर मिल सकते हैं जी। 30 नंबर पास होने के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं। हाँ, अगर आपके पास मजीद टाइम है और आप और काम कर सकते हैं तो कुछ एडिशनल काम कर लें जिससे आपके मार्क्स मजीद बढ़ जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है, याद रखिएगा, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और आप वो करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन बाकी बच्चे जिन्होंने पूरा साल तैयारी की है और ये पढ़ा हुआ है सारा, वो स्कीम को फॉलो करके मजीद थोड़ा वर्क करके ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो बेसिकली वो बच्चे 35 नंबर यहाँ तक ले लेंगे, और उसके बाद अगर सिर्फ डेफिनेशंस कर लें, बुक की डेफिनेशंस बुक के एंड पे भी दी हुई हैं और हर चैप्टर में भी ज़ाहिर डेफिनेशंस गिवन होती हैं। 2023 का जो पेपर आया था उसमें मैंने देखा कि वो कम से कम कोई 7-8 डेफिनेशंस आई हुई हैं पेपर के अंदर। तो मिनिमम 6 डेफिनेशन तो कन्फर्म है कि आपकी आनी है, यानी 12 नंबर की डेफिनेशन जो आनी है पेपर के अंदर, और हर बार आती हैं। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो कम से कम 12-14 नंबर डेफिनेशन में होके तो आपके 47 मार्क्स यहाँ बन रहे हैं। 47 मार्क्स आप 1-1.5 महीने की तैयारी में आसानी से ले सकते हैं अगर डेली बेसिस पे काम करेंगे और एक खास पैटर्न तरीके के मुताबिक करेंगे। बाकी बच्चे जो इनके अलावा जो उन्हें पूरे 75 में से 75 नंबर लेने हैं, उनके लिए स्पेशली मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, और उसका लिंक भी दे देंगे बच्चों को। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी, लेक्चर होगा, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।